जैन क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग इज एम आर पढ़ रहे थे। तो बाबू देखो, इज एम आर में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े क्या, संज्ञा काउंटेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम लोग पढ़े द का प्रयोग पूरे समुदाय, काउंटेबल नाउन के पूरे समुदाय को बताने के लिए, यानी द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, और वहीं किसी खास वस्तु को डिनोट करने के लिए द। फिर हम लोग पढ़े आगे कि द का प्रयोग जब, सॉरी, इज एम आर का प्रयोग जब किसी वाक्य के अंत में होता है या लगता है रहे और वह मैन वर्ब की तरह कार्य करे तो इज एम आर का प्रयोग। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। जैसे चीनी मीठा होता है, चीनी मीठा लगता है, शुगर इज स्वीट। यानी क्या, ये पूरे समुदाय को बता रहा है ना कि चीनी कैसा खाने में होता है, मीठा। कोयला काला होता है, कोयल इज ब्लैक। दूध सफेद होता है, मिल्क इज व्हाइट। जैसे आम मीठा होता है, आम मीठा लगता है, मैंगो इज स्वीट, आम सड़ा है, द मैंगो इज रोटन। यानी यहाँ द का प्रयोग करके किसी खास आम को बता दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भी हम लोग पढ़े थे, जार घातक होता है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कोई दिक्कत। तो अब आगे इससे बढ़ जाते हैं हम लोग। जैसे देखिए अगला सेंटेंस, बच्चा, ध्यान देना आप लोग को, बच्चा नटखट होता है। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बच्चा समुदाय को बता रहे हैं कि बच्चा कैसा होता है, नटखट होता है। तो हम आप लोग को अभी बताए थे दो के प्रयोग में कि जब काउंट, बच्चा को जनरली गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन के पूरे समुदाय को बताने के लिए दो प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग बच्चा के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यानी चाइल्ड। बच्चा का इंग्लिश क्या होता है, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब एक बच्चा। चाइल्ड मतलब एक बच्चा। जब एक बच्चे का बात हो तो क्या लगेगा, चाइल्ड। वहीं एक से अधिक बच्चा का बात हो यानी प्लूरल, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो हम लोग जनरली क्या द का प्रयोग करके सिंगुलर का यूज करेंगे। द चाइल्ड, जब नाउन सिंगुलर हो गया यानी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसा हो गया, सिंगुलर। द चाइल्ड इज नॉटी। द चाइल्ड इज नॉटी। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले बताए थे कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सिंगुलर में बना रहे थे। लेकिन बच्चा नटखट होता है यानी क्या, एक बच्चा या पूरे बच्चा समुदाय। जब बच्चा पूरा समुदाय का बात करेंगे तो एक से अधिक बच्चा का बात आएगा, तो बच्चा प्लूरल के रूप में भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नोटी। यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। तो चिल्ड्रन आर नोटी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको उतार लीजिएगा फटाक से, इसको उतार लेना है। तो फटाक से उतार लेना है, उतार लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यदि हम कहें बच्चा नटखट है, बच्चा नटखट है, ये बात याद रखिएगा कि आपका इज एम आर में आगे कभी दिक्कत नहीं होगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ऐसा इतना ज्यादा हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। बच्चा नटखट है या तो बच्चा जब नटखट है तो यहाँ हम किसी खास बच्चे को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बच्चा नटखट है। तो याद कीजिए, हम आप लोग को बताए कि द का प्रयोग करके डिनोट यानी किसी खास स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को डिनोट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत। जैसे बच्चा नटखट है तो बच्चा यानी कोई खास बच्चा तो यूज कर सकते हैं द चाइल्ड, द चाइल्ड इज नॉटी, द चाइल्ड इज नॉटी। यहाँ हम लोग एक बच्चे को नोट किए। हम अगर चाहें तो एक से अधिक बच्चे को भी कहें कि बच्चे नटखट हैं, तो द चिल्ड्रन आर नॉटी। कोई दिक्कत, इसको उतार लेना है। हो गया। यानी यहाँ जो किसी खास बच्चे को कहे तो एक बच्चा द चाइल्ड इज नॉटी, और एक से अधिक बच्चे को कहते द चिल्ड्रन आर नॉटी हो जाता। कोई दिक्कत नहीं से। अगला, माँ दयालु होती है। माँ दयालु होती है। माँ दयालु होती है, तो हम लोग दोनों का यूज करके बना सकते हैं।
दो का भी यूज करके बना सकते हैं या प्लूरल नाउन का भी यूज करके बना सकते हैं। दयालु का इंग्लिश काइंड, KIND, काइंड। काइंड मतलब दयालु। KIND, काइंड। काइंड मतलब दयालु। यानी माँ, पूरे माँ समुदाय को बताया तो दो का भी यूज कर सकते हैं। द मदर, द मदर इज काइंड। या फिर हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं प्लूरल नाउन, तो मदर्स आर काइंड। मदर्स आर काइंड। कोई दिक्कत दोनों सेंटेंस में? नहीं सर। पक्का? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा, लोमड़ी चालाक होता है। लोमड़ी चालाक होता है। चालाक होता है यानी कहता है लोमड़ी बड़ा चालाक है जानवर में। यानी लोमड़ी का इंग्लिश फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। और चालाक का इंग्लिश, चालाक का इंग्लिश क्लेवर। CLEVR, क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। चालाक। तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। नहीं बन रहा तो फिर आप लोग में दिक्कत है, पढ़ नहीं रहे हैं, सीधा सीधी बात। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग को सीखना है तो फिर ठान लिया है तो पढ़ते रहिए, मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है। तो लोमड़ी चालाक होता है। लोमड़ी यानी काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले द लगा सकते हैं। द फॉक्स इज क्लेवर। या फिर हम लोग कर सकते हैं फॉक्सेस आर क्लेवर। फॉक्सेस आर क्लेवर। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा, जैसे कहें कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता वफादार होता है यानी होता है, लगता है मैंने के तरह कार्य कर रहा है, इसे हमारे कुत्ता का डॉग। और भी जानते हैं आजकल इसका बड़ी यूज हो रहा है वफादार होता है कि लॉयल है। लॉयल नहीं रही। लॉयल या फिर फेथफुल। लॉयल या फिर फेथफुल मतलब वफादार। लॉयल या फेथफुल मतलब वफादार। ना, कहता है मेरे प्रति लॉयल है ये नहीं है, हमको लॉयल बनना चाहिए, लॉयल बंदी चाहिए। इस वर्ड का आजकल बहुत यूज हो रहा है। कुत्ता वफादार होता है मैन भाव की तरह कार्य कर रहा है, जय हमारा कुत्ता कोई खास कुत्ता नहीं, पूरे कुत्ता समुदाय को बता रहे हैं। तो डॉग इज लॉयल, या फिर डॉग्स आर लॉयल, या फेथफुल लगा सकते हैं ना। पक्का? तो उतार लेना है बाबू। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। अगला सेंटेंस, अगर जो हम कहें कुत्ता पागल है तब। कुत्ता पागल है तो क्या, कोई खास कुत्ता को हम देख रहे हैं और कुत्ता पागल है, तो मैड, MAD, मैड। मैड मतलब पागल। MAD, मैड। मैड मतलब पागल। याद रखना बाबू, वफादार लोग अक्सर पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वफादारी करके बैठा रहता है, अगर सामने वाला थोड़ा भी धोखा दिया तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, और वह कुत्ते की तरह क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए वफादार भी एक सीमा तक ही रहना है। तो कुत्ता पागल है यानी कोई खास कुत्ता, तो द डॉग है इज मैड। कोई दिक्कत नहीं सर। पक्का? ठीक है। तो एक सेंटेंस और, शेर घायल है। शेर घायल है। घायल का इंग्लिश, शेर घायल है, घायल का इंग्लिश इंजर्ड। INJURED, इंजर्ड। इंजर्ड मतलब घायल। शेर घायल है। शेर घायल है।
शेर घायल है। इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल। यानी कोई खास शेर जिसको हम देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, द यूज करके बना सकते हैं। शेर का आंसर आप लोग को सबको पता है, द लायन इज इंजर्ड। द लायन इज इंजर्ड। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, लड़का, लड़का मेहनती है। लड़का मेहनती है। मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। लेबोरियस या हार्ड वर्किंग का दोनों का इंग्लिश क्या होता है, मेहनती। यानी हम कोई खास लड़का की बात कर रहे हैं। लड़का मेहनती है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर का प्रयोग। तो कोई खास लड़का बन गया होगा आप लोग से, द बॉय इज हार्ड वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। तो बाबू अब हम लोग नेगेटिव की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं, नेगेटिव की ओर। इधर हम लोग ज्यादा सारा पॉजिटिव पढ़ लिए, तो नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो फिर नेगेटिव की ओर देखो, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। देखो अब नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। यानी नेगेटिव में हमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा। अब कहिएगा सर क्या विशेष नहीं करना पड़ेगा। एक बात मेरा हमेशा याद रखना, नेगेटिव में हम लोग को क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखना है, नेगेटिव में नॉट हमेशा, चाहे कहीं भी पढ़े, चाहे हमारे पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, नॉट हमेशा एग्लरी वर्ग के तुरंत बाद। नेगेटिव में नॉट हमेशा एग्लरी वर्ग के तुरंत बाद। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। ये कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट मतलब क्या होता है, नकारात्मक। नॉट मतलब नकारात्मक। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे सेंटेंस देखिए, राम बीमार नहीं है। राम बीमार नहीं है। याद कीजिए, राम एक आदमी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो राम के साथ इज एमआर में क्या लगेगा, राम इज नहीं आ गया, तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीमार का इंग्लिश। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर उतारना, इधर तो यहाँ तक उतारा हुआ है आप लोग का, बस नेगेटिव का स्ट्रक्चर उतारना है, बाकी इधर राम बीमार नहीं है बना लेना है। तो हो गया, आगे बढ़ जाए। अगला सेंटेंस, मैं दुखी नहीं हूं। मैं दुखी नहीं हूं। मैं दुखी नहीं हूं। मैं दुखी नहीं हूं। यानी दुखी का सैड होता है। मैं का इंग्लिश हो गया आई। आई के साथ ये जे एम आर में
आई के साथ इज एम आर में क्या लगे एम, नहीं का इंग्लिश नॉट सैड, आई एम नॉट सैड, कोई दिक्कत। अगला हुआ, हुआ होशियार, वह होशियार नहीं है। होशियार को इंग्लिश में कहते हैं वाइस, डब्ल्यू आई एस, वाइस। होशियार या बुद्धिमान दोनों एक ही बात है। होशियार या बुद्धिमान दोनों एक ही बात है, ठीक है। वह होशियार नहीं है, तो वह स्त्रीलिंग को करा या पुल्लिंग को करा डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम ही या सी जो इच्छा करे वो लगा सकते हैं, ठीक है। ही या सी जो मन करे वो लगा सकते हैं। तो ही इज नहीं नॉट वाइस, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाए, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, मोहन, मोहन एक किसान नहीं है, मोहन एक किसान नहीं है। अभी देखो, अभी तक हम लोग केवल एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, अब नाउन आ गया तो एन का यूज करना है। तो ध्यान देना है, मोहन एक किसान नहीं है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज एम आर, सब्जेक्ट हो गया मोहन। मोहन कितना आदमी, एक आदमी सर, तो एक आदमी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मोहन इज नॉट, और देखिए क्या बोले एग्लरी वर्ग तो नॉट। अब किसान फार्मर, और फार्मर के हिसाब से ए एन में क्या लगेगा, ए, कोई दिक्कत। आगे, सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता लेखिका नहीं है, लेखिका राइटर, राइटर मतलब लेखक या लेखिका, लेखक या लेखिका। सीता और गीता लेखिका नहीं है। लेखिका नहीं हो। ध्यान देना बाबू, सीता और गीता दो आदमी है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन। सीता और गीता लेखिका नहीं है, तो बन रहा होगा, बन गया। तो आगे बढ़ जाएं। तो फिर सीता और गीता सब्जेक्ट हो गया, तो सीता और का इंग्लिश एंड, गीता है, इज नहीं, सॉरी क्षमा करना है, तो एक से अधिक प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल आर, नहीं का इंग्लिश नॉट, राइटर एक से अधिक तो एस लगेगा, सीता एंड गीता आर नॉट राइटर्स, कोई दिक्कत। हुआ, खिलाड़ी नहीं है, वह खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी का इंग्लिश प्लेयर, प्ले मतलब खेल, खेलने वाले को प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी। बोला खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, अक्षय कुमार की फिल्म है। वह खिलाड़ी नहीं है।
वह खिलाड़ी नहीं है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा, इज एम आर। वह तो ही या सी लगा सकते हैं, सी। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर इज नहीं, नॉट। अब खिलाड़ी नाउन हो गया, भले इसके पहले एक नहीं है तो हमें ए एन का यूज करना, प्लेयर के हिसाब से क्या लगेगा, ए, ई नॉट ए प्लेयर, या सी नॉट ए प्लेयर, ठीक है। अब तो आप लोग के मन में आ रहा है सर ही सी लगाए तो इसके, अरे बाबू ही या सी दोनों में से कोई एक, ठीक है। अगला, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी बेईमान नेता नहीं है, मेरे दादाजी बेईमान नेता नहीं हैं। मेरे दादाजी बेईमान नेता नहीं हैं, मेरे दादाजी बेईमान नेता नहीं हैं। तो सब्जेक्ट हो गया मेरे दादाजी, तो माई ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, नहीं का इंग्लिश नॉट। अब बेईमान, बेईमान का इंग्लिश डिसऑनेस्ट, और नेता का इंग्लिश लीडर, सब पढ़ा के रखे हैं हम। अब देखो भले यहाँ एक नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर सिंगुलर है तो डिसऑनेस्ट के हिसाब से ए लगेगा। माय ग्रैंडफादर इज नॉट ए डिसऑनेस्ट लीडर, डिसऑनेस्ट लीडर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यस सर बढ़ जाइए। तो बढ़ जाते हैं, अगला सेंटेंस लिख लेगा, रमेश, रमेश, रमेश एक बहादुर, रमेश एक बहादुर छात्र नहीं है, रमेश एक बहादुर छात्र नहीं है। रमेश एक बहादुर छात्र नहीं है, तो है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज एमआर। बहादुर का इंग्लिश ब्रेव, बी आर ए वी, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। रमेश एक बहादुर छात्र नहीं है। रमेश सब्जेक्ट हो गया, इज एमआर में इज, नहीं का इंग्लिश नॉट, और एक तो ब्रेव, छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट। अगला सेंटेंस, हम लोग, हम लोग, हम लोग कमजोर, हम लोग कमजोर विद्यार्थी नहीं हैं, हम लोग कमजोर विद्यार्थी नहीं हैं। कमजोर का इंग्लिश होगा वीक, हम लोग कमजोर विद्यार्थी नहीं हैं। हम लोग कमजोर विद्यार्थी नहीं हैं, तो है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज एमआर। सब्जेक्ट हो गया हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी के साथ ही एमआर में क्या लगेगा, आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल आर, नहीं का नॉट, और कमजोर का इंग्लिश वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक, और विद्यार्थी का इंग्लिश स्टूडेंट। अब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, वी आर नॉट वीक स्टूडेंट्स। हो गया, तो आगे बढ़ जाएं। आप लोग, आप लोग मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन
नहीं है। दुश्मन, दुश्मन का इंग्लिश होता है इनेमी। इनेमी, इनेमी, इनेमी मतलब दुश्मन, इनेमी मतलब दुश्मन। और इसका प्लूरल होगा एनिमीज। एनिमीज मतलब दुश्मन, एक से अधिक। तो मेरा दुश्मन आप लोग का यू बनाएगा। मेरा का पोसेसिव केस माई। आप लोग यू, यू के साथ ही हमार में आर। नहीं, नॉट मेरा, माई एनिमीज। क्योंकि एनिमीज इसलिए लगाए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। हम लोग क्या किए, नेगेटिव में कुछ भी नहीं किए। इज एम आर लिखना था, या वाज वो लिखा गया है। कोई दिक्कत। तो हम लोग को नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है, नोट लगा देना है अगले वर्ड के तुरंत बाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और बहुत जल्दी आप लोग को बुक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है।